लेकिन इसको चलाना है आपने। अच्छा, ये मेरे से प्रॉमिस करो, अगर आपने ये ना चलाया तो आइंदा मेरी बेटी नहीं हुई। तीसरी बात, किसी के बाप का बाप उसको नहीं ला सकता। नहीं ला तो सकता। अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना, इसको बेगैरत को जेल जाने दें। अब आप और मैं अगर बिकते हैं तो 2-4 करोड़ में बिकते। मैं तो नहीं बिकती। मैं एक बात कर रहा हूँ कि बंदा ईमान बेचे तो किसी सभी के लिए बेचे ना। तीसरी बात पेश हो जाता है, वो कहता है मैं तो एहसन शाह जानता ही नहीं। इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं साबित इल्जाम लगा रहा हूँ, मैं साबित करूंगा। कैसे करेंगे साबित? वो मुझ पे छोड़े, कर देंगे साबित। मेरे को बंदा मौजूद है जिसने ये डील करवाएगा सारे। कोई थ्रेट वगैरह की वजह से तो नहीं डिलीट? डंडा लेके आना बैठ से मोटा, दल मुझे मारना, आवाज है स्क्रीन। अल्लाह रहम करे। थ्रेट वाले दिन में पैदा नहीं हुआ। मैंने तो लोगों को प्रोग्राम से ये कहा हुआ है, अगर किसी को मेरे पर कोई रंज है, मुझे अपने घर बुला लो। अगर मैं जेल ही निकलूँ तो वापस छोड़ देना। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तहमीना शेख ऑफिशियल के नाम से। मेरे साथ एक मर्तबा फिर से शाहिद चौधरी साहब मौजूद हैं। इस केस के हवाले से कुछ ऐसी चीजें मेरे पास पहुंची जो मैं चाहती थी कि जरूर इस पर क्लैरिफाई भी किया जाए, और वो वीडियो जो कि शाहिद साहब ने अपलोड भी की, उस वीडियो को डिलीट करने का क्या वजह ऐसी बन गई कि वीडियो को डिलीट करना पड़ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। अच्छा शाहिद साहब, मैंने आपके साथ अमीर बालाज केस के ऊपर बेशुमार वीडियोस की। आपने जो जो बात कही वो बात दुरुस्त साबित हुई। मैं उसको बकायदा चेक करती रही हूँ। एहसन शाह की बात करते हैं, आपने 14 रोजा रिमांड की बात की। ये 14 रोजा रिमांड के पीछे क्या मामला था? बेटे इसमें ये होता है कि जो होते हैं ना, बड़े जो करू बंदे होते हैं जी, जो बड़ी जिनकी जराइम के ऊपर बड़ी गिरफ्त होती है, ठीक है, ये लोग पढ़े पढ़ाए होते हैं। ठीक है, आप एक वाकया होता है ना, उसमें 2 मुलजम है। ठीक है, एक मुलजम ये कहता है कि मैंने फलां के कहने पे ये काम किया हुआ है। ठीक है, अब उसमें जो ताकतवर बंदा पीछे होता है ना, जो पीछे से हैंडलर होता है, ठीक है, वो अपने तौर पर जो है ना उसका 14 दिन का रिमांड अदालत से पूरा करवा देता है। ठीक है, हालांकि अदालत कत्ल के केस में जो है ना 5, 7, 8 दिन से ज्यादा रिमांड नहीं होता। ठीक है, बहुत कम केस होंगे जिनमें 10 दिन का रिमांड भी हो। ठीक है, इसका मैंने कहा था कि 14 दिन का रिमांड पूरा करवाया जाएगा। अब इसकी रीजन क्या है? ताकतवर लोग ये चाहते हैं कि ये 14 दिन का रिमांड पूरा करने के बाद जो है ना जेल जाए, ठीक है, ताकि दोबारा जो है ना इसको स्टेट यानी हुकूमत इसको वापस से बुलवा सकती है इस केस के अंदर। ठीक है, नया केस होगा तो उसमें तलबी लग के जा सकता है, ठीक है, लेकिन अगर उस केस में जाएगा तो इस केस का वो कुछ नहीं लिख सकता क्योंकि तलबी उस केस में लगी है। ठीक है, इसलिए वो बंदा, उसका जो दिया हुआ बयान है ना एहसन शाह का, वो वहीं पे धरा रह जाएगा। ठीक है, जो नया मुलज़िम मिसाल तीसरी बट पेश हो जाता है, वो कहता है मैं तो एहसन शाह जानता ही नहीं। अब इसके लिए जिम्नी लिखनी पड़ती है, जिसमें ये लिखना पड़ता है, पुलिस लिखती है, पुलिस जिम्नी लिखती है कि हमने उस मुलज़िम को रिमांड पे लाए और दोनों गिरफ्तार मुलजमान की बिल मुशाफा गुफ्तगू करवाई। ठीक है, बिल मुशाफा का लफ्ज बीच में लिखना। तो बिल मुशाफा तो होता है ना तब जब आमने सामने बैठे, एक जेल में बैठा है एक बाहर बैठा है, तो बिल मुशाफा कैसे होगी? तो यही तो चीज बेटे मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि वो 14 दिन पूरे करवा देंगे ना, तो 14 दिन पूरे होगा तो किसी के बाप का बाप उसको नहीं ला सकता, तो बिल मुशाफा कैसे करेंगे? इसका मतलब फिर ये होता है रिलीफ मिल जाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया 12 दफा अदालत की जो मेजर एक्ट बुक है ना उसके अंदर ये लिखा हुआ है, उसमें साइटेशंस और अथॉरिटी है पूरी दुनिया जितने भी पाकिस्तान में फैसले बने उनकी साइटेशंस भी और अथॉरिटीज भी उसके अंदर मौजूद है। उसके पहले पन्ने पे लिखा हुआ है कि मुलज़िम मेरा चहेता बेटा है। ठीक है, मुझे शक डालो मैं इसका रिलीफ अपने बेटे को दूंगी। ठीक है, और साथ ही अगले सफ़े पे लिखा हुआ है कि 100 गुनाहगार बेशक अदालत से छूट जाए, मैं किसी बेगुनाह को सजा नहीं दूंगी। ठीक है, अदालत की सारी हमदर्दियां जो है ना मुलज़िम के साथ होती हैं। ठीक है, बात अब मैं नहीं कह रहा हूँ, किताब कानून की किताब के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो जो गिरफ्तार मुलज़िम होता है जो बाद में पकड़ा जाता है, वो कहता है तीसरी बात कहता है कि मैं तो जानते नहीं एहसन शाह को। ठीक है, अब इसको कैसे आप कन्फर्म करोगे? तो यहाँ से जो शक पैदा होता है ना, इसका फायदा हमेशा वो ताकतवर मुलज़िम ले जाता है। ठीक हो गया। अच्छा मुझे इस बात का जवाब दीजिए, जहां पर हम एहसन शाह की बात करते हैं, हम अमीर बालाज के घर गए, हमने उनके डेरे के हवाले से प्रोग्राम किया, 2 सहबाब के साथ मिले, कैसर भट्ट साहब के साथ मिले, तो इन तमाम लोगों ने हमें ये बताया कि एहसन शाह अब हमारे पांव पड़ा हुआ है, हमसे माफी मांगता है, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। इनकी जानिब से फैमिलीज आती हैं, वो ये कहती है बच्चे से गलती हो गई है। क्या कहें? बेटे ये बच्चे से गलती, पहली बात तो मैंने अभी तक ये वैसे खबर नहीं देखी, लेकिन चूंकि आप बता रही हैं तो जेन्युइन होगी। अगर इस तरह की कंडीशन है ना तो इनको ये बयान ही नहीं दे, इसका जिक्र ही ना करें, क्योंकि इस नाम को लेने के बाद 40 दिन के लिए तो आपकी ज़बान पलीत हो जाएगी। आप क्यों उसका नाम ले रहे हैं? क्यों लोगों को ये बता रहे हैं हमारे पाँव पड़ रहा है? अभी तो इब्तदाई स्टेज है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना। इसको बेगैरत को जेल जाने दें, इसको अंदर जाकर जेल लोग जो है इसको जरा देखें, वो लोग इसको इसके ऊपर थू थू करें, फिटे मुंह करें, लानतें डालें इसके ऊपर, ताकि इसको ये पता लगे अब इस मुआशरे के अंदर मेरे लिए रहना नामुमकिन है। अभी किसी सऊदी अरब निकल जाए, किसी और जगह पे गुमनाम जिंदगी गुजारे, तो अगर आप स्टार्ट में ये स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर देंगे कि हमारे वो पाँव पड़ रहा है, तो लोग, और मैंने आपसे बात सुनी है ना, मेरे दिल में भी ये बात है कि इनकी नजर में जो है ना हमदर्दी का खाना जो है ना भरना शुरू हो गया, यानी हमदर्दी पैदा होनी शुरू हो गई।
तो ये कमजोर बयान है, क्यों दे रही हैं आप ऐसे स्टेटमेंट? अगर वो आपके पाँव पढ़ भी रहा है तो किसी को ना बताए, उसका नाम ही ना लें, क्योंकि आपकी जुबान पर उसका नाम अगर आएगा ना तो आपकी जुबान पलीत हो जाएगी। इसका क्या गया? एहसन शाह का हैंडलर कौन है? बेटे हैंडलर 110% मेरी तफ्तीश में तो अभी तक जो आतिफी भट्ट ही आ रहा है। अच्छा जी, नीफी भट्ट ने जो एक वीडियो बयान बना के भेजा और कुछ चैनल्स ने उसको चलाया, उस बयान के हवाले से आप क्या कहते हैं? मैं उस बयान के हवाले से ये बात कहता हूँ कि जो इरफान मलिक है ना, उसने बड़ी शर्म की बात है, मैंने आप देखे, लेकिन इसको चलाना है आपने। अच्छा, ये मेरे से प्रॉमिस आप बोले, बिल्कुल। अगर आपने ये ना चलाया तो आइंदा मेरी बेटी नहीं हुई। ठीक है, आपको पहले बता दूं। डन हो गया। इरफान मलिक ने बड़े कंफर्म बंदे रहे। आप मुझे पूछिएगा ना यार, इरफान मलिक मुझे पूछ रहे चोई साहब, किसी मेरा नाम लेता है, किसी ने 50,000 में जो है ना इंटरव्यू होगा वो जो है लगाने 50,000 रुपया लिया। 50,000 इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं साबित इल्जाम लगा रहा हूँ, मैं साबित करूंगा। कैसे करेंगे साबित? वो मुझ पे छोड़े आप, कर देंगे साबित? मेरे को बंदा मौजूद है जिसने ये डील करवाएगा साढ़े 50,000। नई खबर आपने दे दी तो खबर क्या दे रही है? मैंने कंफर्म आपको बाद में, खबर तो वो होती है ना जो सराय से है। अच्छा, तो मैं तो अपनी जाती आपको जा रहा बता रहा हूँ कि मेरे से बंदे की बात हुई है जिसने 50,000 रुपए। क्राइम रिपोर्टर के लिए 50,000 कोई बड़ी गेम नहीं है। यही तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मीडिया, अब आप और मैं अगर बिकते हैं तो 2-4 करोड़ में बिक। मैं तो नहीं बिकती। मैं एक बात कर रहा हूँ कि बंदा ईमान बेचे तो किसी थबी के लिए नहीं बेचे ना। हाँ। तो 5-7 करोड़ रुपए मिले आपको, तो भाई की तरह का माल उधर करना है तो चलो मुझे कुछ मिल जाए। 50,000 रुपए लाख की लानत है यार उसमें, जिससे, और ये सारा कुछ जो है ना पहले बयान आए हैं। एक वीडियो चलाई आपने और उस वीडियो को ऑन एयर करने के बाद आपने डिलीट भी किया, और वो उस वीडियो में मैं ये कुछ चंक्स जो है वो अपने एडिटर से कहूंगी कि आपको दिखाएं भी, जिसमें एक शख्स क्लियरली ये कह रहा है कोई अगर इस कत्ल की जिम्मेदारी नहीं लेंदा तो मेरे ते पा दियो। वो आपने वीडियो क्यों डिलीट किया? आप तो बड़े भारी बंदे हैं, बड़े आप क्या कहेंगे उसे कि आप सही डरने वाले बंदे हैं। मैं बेटे बताता हूँ, बिल्कुल मैंने डिलीट किया है। और आपको ये यकीनन आपने वीडियो देखी है जब मुझे बता रही हैं, उसके एंड में मैंने एक चीज कही थी जी। मैंने कहा था मुझे एक वीडियो पैगाम है, ये बंदा कोई थ्रेट्स दे रहा है इनकी फैमिली को, बलाज वगैरह की, खुदा ना हादसा कोई हादसा ना हो जाए। तो चूंकि मेरे पास उसके वर्षा का कोई फोन नंबर नहीं था, ना मसहब का, ना फाते का, ना किसी और घर की फैमिली का, और ना ही मैंने कोशिश की। रीजन मैं किसी को कहूंगा उनके घर का नंबर दे दे तो अगला बंदा बेटे फौरी तौर पर समझा पता नहीं तोड़ पानिया को उनको कहने को, मैंने नंबर ही नहीं मांगा, मेरे पास नंबर है ही नहीं। अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा नंबर स्क्रीन पर लिखा होता है, ठीक है। बालाज वगैरह किसी फैमिली का नंबर मेरे पास नहीं था, मैं उनसे जो है ना मौकफ नहीं ले सका। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन एक वीडियो जो एविडेंस मेरे पास मौजूद है, मैंने उस बंदे का मोबाइल नंबर ऊपर लगा दिया, व्हाट्सएप नंबर लगा दिया, और वो अटेंड भी करता है। अच्छा, अटेंड भी करता है, ठीक है। और उसके बाद उसकी प्रोफाइल पिक्चर जो उसका मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया, जिस पर उसने संगीन नतायज की धमकियां फैमिली को दी हुई, ओपनली लिख के लगाई, और वीडियो में भी दी जा रही, वीडियो में दी है, और साथ ऊपर प्रोफाइल पे भी लिख के लगाया, ठीक है, कि मैं इनमें से किसी फर्द को नहीं छोड़ूंगा, किसी छोटे बड़े को नहीं छोड़ूंगा। मैंने हालात को जांचते हुए ना, मुझे खुद को थोड़ा लड़का साइको लगा था, ठीक है। लेकिन इसके बाद जब उसने दोबारा मुझे वीडियोस भेजी ना, उनमें मैंने देखा वो काफी मेंटली तौर पे अपसेट भी हो लगा। लेकिन चूंकि मैंने जज पब्लिक को बनाया हुआ था, और मैंने उसके एंड पे कहा था कि मैं इसको नहीं जानता हूँ, ठीक है, आप लोगों ने बताना है कि ये जेन्युइन है या 2 नंबर है, ठीक है। क्योंकि मैं आज खुद से राय बेटे वो उस बात पर देता हूँ जिसपे मैथ हेडिंग ग्रिप हो, जिसके बारे में इसको जानते नहीं हूँ, मैं उसको कहता हूँ मैं इसको जानता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देखें ना कई खबरें ऐसी होंगी जो आप भी कहते हैं मुझे नहीं पता, तो फैसला मैंने अवाम पे छोड़ा हुआ था। अवाम ने उसके बारे में जो है ना, जो लोग उसे वहां पे जानते हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पे कॉलिंग की है, उन्होंने मुझे कहा चोई साहब आप इसको नहीं जानते, उन्होंने चटा गटा उसका खोल दिया, ठीक है। और उसके साथ ही मैंने अगले प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, उसका एक तो होता है ना पोस्टमार्टम, ठीक है, जो डॉक्टर ब्लेड लगा के बड़े, और एक होता है चीरू पाड़ा, हाँ। किस तरह को जानवर बकरी शेर के आगे फेंके तो टांगे खींच देती है, ठीक है, फाड़ देती है, फाड़ देती है उसको ना, मैंने इस तरह उसको चीर पाड़ के रख दिया ना। और तीसरी बात ये डिलीट मैंने वीडियो इस तरह से किया, उसके अंदर कुछ बातें उससे ऐसी की हैं कि बलाज की जो मर गया तो बहुत अच्छा, मुझे इन चीजों की बड़ी मुझे दुख होता है, गलत बात है कि उसको इस तरह नहीं करना चाहिए था। तो मुझे कुछ दोस्तों ने जो है ना मशवरा दिया, जाहिर है दोस्तों की बात भी माननी पड़ती है, तो उन्होंने मुझे कहा शाहिद साहब देखे इस जो है ना वीडियो में अगर कोई ताकत होती ना, तो अगर 200 कमेंट नीचे हुआ ना तो कम से कम 30 लोग इसके हक में कहते, तो यहाँ पर 299 199 बंदे जो इसके खिलाफ बातें कर रहे हैं। आपके पास ये वीडियो कहीं से आई थी या आपने ऐसे स्क्रॉल करते हुए पाई? नहीं बेटे, मेरे पास ये वीडियो से मेरे से रब्ता किया था, मेरे पास अभी इसके मैसेजेस वगैरह सारा कुछ महफूज पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं बेटे इतना तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि मैं वो बंदा हूँ नहीं कि मैं अपने फेम के लिए या इन चीजों के लिए करूँ। मैंने इखलाकन जो है ना वीडियो को उतार दिया, ठीक है, अच्छा लग रहा है मुझे जब वो ये बातें कर रहा था ना कि जी जड़ा मरे मेरे से पा दो, और बलाज मर गया मैं तो बड़ा, तो मुझे इस चीज की जिचगी मुझे खुद महसूस हो रहा था मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वो गलत करना एक और चीज है, और एक होता है कि आप जानबूझकर ऐसी हरकत करते हैं, वो बता रही हूँ, ठीक है। जब मुझे अंदाजा हुआ कि ये वीडियो गलत लगी है तो फिर ये पता फेक है, मैंने उसको डिलीट कर दिया।
Thank ये you तो very पता है आपको, यूट्यूब भी ये कहती है कि अगर आपको किसी वीडियो में ऐसी प्रॉब्लम है आप उसको डिलीट करना चाहते हो, महीने 2 महीने के अंदर आप उसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। उसी रूल को मैंने मद्देनजर रखते हुए इसको डिलीट कर दिया। कोई थ्रेट वगैरह की वजह से तो नहीं डिलीट और की? बेटे थ्रेट आपके अंकल को जिसने को देगा ना, हाँ। अंकल को डंडा लेके आना बैठ से मोटा, हाँ। तो तड़ल तड़ल मुझे मारना है, आवाज है स्क्रीन। अल्लाह रहम करे। ऐसे हो नहीं सकता, थ्रेट वाले दिन में पैदा नहीं हुआ। मैंने तो लोगों को प्रोग्राम से ये कहा हुआ है, मैंने कहा अगर किसी को मेरे ऊपर कोई रंज है मुझे अपने घर बुला लो, अगर मैं जेल ही निकलूंगा तो वापस छोड़ जाना। थैंक यू वेरी मच। बेटा अल्लाह हाफिज़।